अगर वो नुकसानात की भरपाई नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि हुकूमत कर्नाटका जो है किसानों के ख़िलाफ़ है। ये बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा झूठ बोलते रही है, हमेशा लोगों को रगलाते रही है, हमेशा जो है झूठ का सहारा लेके प्रावधान नहीं देती रही है। 3-3, 4-4 साल से जो उनके जो फसल खराब हो गई थी उसका जो बजट देना था आज तक नहीं दिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S-Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने एक मनवी पत्र जो है हम डीसी मैडम को दे रहे हैं। वो सब्जेक्ट क्या है बोलो तो जो पानी की तरफ से, जो बाढ़ आने की तरफ से, बारिश ज़्यादा आने की तरफ से जो है फसल ख़राब हो गई है और बहुत सारे मकान गिर गए हैं गाँव के अंदर। इससे पहले जब पानी आया था, बारिश आया था, वो भी जब हम जब स्ट्राइक करे थे उसके बारे में भी हमारे सीएम येडियुरप्पा साहब जब थे उसका भी जो परिहार देना था वो भी नहीं दिए। अब ये टाइम भी हम यहाँ पर जो नए सीएम आके बैठे हैं बुम्मा साहब, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो है गरीब जो किसान, हमारे गरीब भाई जो किसान हैं, ये कोविड की तरफ से बहुत सारे परेशान हैं और बारिश की तरफ से उनकी फसल पूरी ख़राब हो गई। पूरे जो भी फसल थी पूरी ख़राब हो गई। फसल जो खाद डालते हैं, जो फसल की ज़मीन, जो खेत की ज़मीन रहती है वो 2-2, 3-3 फीट पानी के सैलाब की तरफ से जो है पानी की तरफ से पूरा मट्टी उखड़ के चली गई है। उनको इतना प्रॉब्लम, ये 4-5 साल से जो है किसान बहुत परेशान है, तो पब्लिक जो है परेशान है। इसीलिए आज आप जो है अब तो आंखें खोलिए, आंखें बंद मत करिए, आंख खोल के जो है ये किसानों के बारे में आप ज़रा सोच के जो है इमीडिएट, जब इंसान भूखा रहता है तो जब भी उसको खाना दिया तो उन्हें याद करता है गवर्नमेंट को। ये लोग 3-3, 4-4 साल से जो उनके जो फसल खराब हो गई थी उसका जो बजट देना था आज तक नहीं दिए। तो हमारी जनता दल सेक्युलर की तरफ से डिमांड है कि भाई आप जो है इमीडिएट आप सर्वे करिए। गुलबर्गा के जो 9 तहसीलदार जो है उनको डायरेक्शन दीजिए और सर्वे करके इमीडिएट उनको जो है परिहार देना। बल्कि जनता दल सेक्युलर की तरफ से आज जो है डीसी ऑफिस के सामने इस सोशल मीडिया की तरह इस मौके पे बोलना चाहता हूँ। आज जनता दल सेक्युलर की जानिब से गुलबर्गा डीसी को एक मेमोरेंडम दिया गया। पिछले बारिश की वजह से जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, ये हर साल का मामला है। हर साल जब भी बरसात होती है इसी तरह किसानों का नुकसान होता है और हर साल जनता दल सेक्युलर जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि किसानों के हित में जो है कोई कंपनसेशन उन्हें दिया जाए, उनके जो नुकसानात हुए उनकी भरपाई की जाए। लेकिन लगता है कि हुकूमत कर्नाटका की जो है वो किसानों के हित में नहीं बल्कि किसानों के ख़िलाफ़ फैसले ले रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसानों के फेवर गवर्नमेंट हैं, किसानों के वजह से बनकर जो है हम हुकूमत में आए, लेकिन उन्हें किसानों का ख्याल नहीं है, किसानों का लिहाज नहीं है। किसान आज परेशान हाल है। किसानों को जिस तरह से उन्हें मुआवजे मिलने चाहिए, उनके जो नुकसानात की भरपाई होनी चाहिए, वो आज तक भरपाई हुई नहीं है। लिहाजा आज फिर एक दफ़े जनता दल सेक्युलर की जानिब से डीसी कलबुर्गी को एक मेमोरेंडम दिया गया। उसमें जो है हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब को ये रिक्वेस्ट की गई है कि किसानों के बरसात की वजह से जो नुकसानात हुए हैं वो तमाम नुकसानात की भरपाई करें। अगर वो नुकसानात की भरपाई नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि हुकूमत कर्नाटका जो है किसानों के ख़िलाफ़ है। किसानों की नाराज़गी से, किसानों के नुकसान से उन्हें कोई परवाह नहीं है और आगे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जाएगा। जब तक कि किसानों की भलाई और किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत फ़ैसला नहीं लेती है, तब तक जनता दल सेक्युलर जो है अपने स्टैंड पे अड़ी रहेगी और आने वाले वक्त में जो है भारी पैमाने पे एहतजाज करेगी। आज जनता दल सेक्युलर की तरफ से एक मेमोरेंडम किसानों के तरफ से, किसानों के हित में हम बात कर रहे हैं। किसान अगर अन्नदाता नहीं होता तो हम जी नहीं सकते थे। इसलिए ये बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा झूठ बोलते रही है, हमेशा लोगों को रगलाते रही है, हमेशा जो है झूठ का सहारा लेके कभी भी जो है किसी का प्रावधान नहीं देती रही है। किसानों को हमने एक साल पूरा जो है बर्दाश्त किया, आखिर किसानों की जीत हुई। किसानों की जीत हुई बोल के मत समझिए। ये नरेंद्र मोदी ये झूठ बोलकर 5 स्टेट में
इलेक्शन होने के वजह से वो अपनी जो है लोहा मनवाने में नाकामयाब रहे। वो उनकी नाकामयाबी की वजह से किसान जो है 750 किसान जो है वो इंतकाल कर गए हैं। उनको शहीद का मर्तबा देना चाहिए। उनके हर घर को जो है हर घर को नौकरी की जो है उनको सहूलत देना चाहिए। उनकी जो है तकलीफ़ों को सामने रखते हुए इस गवर्नमेंट ने अगर इनका साथ दी तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। बस इतना कहते हुए मैं जनता दल सेकुलर के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कर्नाटक में हो दूसरे जो है इस अजला में तो बारिश की वजह से जो किसानों की फसल जो बर्बाद हो गई है वो फसल का परिहार देने के लिए हम जनता दल जानिब से तमाम जो है जनता दल के लीडर्स वर्कर्स आके डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं और इस ताल्लुक से गवर्नमेंट फौरी जो है एक्शन ले ले। अगर एक्शन जो है नहीं लेंगे तो फिर हम बाद में जो है एक होराटा जो है स्टार्ट करेंगे। लिहाजा हम हमारी तमाम के जानिब से हम ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಜನತಾ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲಿ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯೇನಾಗಿದೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು 144 ಜಾರಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಆವಾಜನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ। ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಬಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ನೀವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ। ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಎಳ್ಳು, ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗೋಗಿದೆ। ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಬಳಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕಾಗದದಾಗೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 25-30 ಸಾವಿರನೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿನ 144 ಮುಗಿಬೋದು, ಇವತ್ತು ಜೀವಂತನೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿಲ್ಲ। ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.